यशवी कल तो छुट्टी आया ना। हाँ। अच्छा, किस चीज की छुट्टी है पता है? डू यू नो किस चीज की बिकॉज छुट्टी है कल? जन्माष्टमी। अच्छा, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में हम किस चीज की पूजा करते हैं, किस देवता की पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान जी की। ओके, क्यों करते हैं कुछ बताएगी जन्माष्टमी के बारे में? पता है कुछ? हाँ जी। चलो मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। तो शुरू हुआ था जब माता देवती को 8वां पुत्र होने वाला था। जब माता देवती का 8वां पुत्र होने को था तो सारी खुशियां झूम उठी थी कि माता देवती का 8वां पुत्र होगा। पर उसी दिन कंस मामा ने उसे अपने अपनी अपने मथुरा से जेल में बुला लिया। इसलिए क्योंकि उसे सपना आया था कि जो दुष्ट बालक है, मेरी बहन का 8वां पुत्र, वो ही मेरा वध करेगा। अब मुझे उसका वध करना है। तो ये सब बोलते रावण कंस कंस। ने उसे देवती को बुला लिया। देवती जी बोली, क्यों भैया आपने मुझे इसमें क्यों बुलाया? अभी तो मेरा 8वां पुत्र होने को है, आप मुझे इतनी जल्दी बना बुला लोगे? तो उसने बोला, हाँ मैं इतनी जल्दी बुला लूँगा। तो पूतना ने मुझे बोला है, पूतना ने मुझे वरदान दिया है। वरदानी उन्होंने मुझे बोला है कि इसका देवती का 8वां पुत्र होने को है और वही तुम्हारा वध करेगा। अच्छा। तो उसने बोला, ये क्या है, 8वां पुत्र होने को है, अब मैं ही उसका वध करूँगा। वो नहीं, मैं उसका वध करूँगा। कंस बोला। कंस ने ये बोला। तो देवती को उसने जेल में डाल लिया। उधर से यशोदा मैया बोलती बरसाना में, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कुछ ना खाऊंगी जब तक मुझे मेरा एक सुंदर सा बालक नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो वहाँ से उधर आई बलराम दाऊ की माता। अच्छा। फिर माता ने बोला, और बलराम दाऊ कौन थे? बलराम दाऊ कृष्ण जी के भाई थे। भाई थे कृष्ण जी के, बड़े भाई। बड़े भाई। ओके। बलराम दाऊ की माता ने बोला, यशोमती मैया आप क्यों इतना बचा रहे हो जाएगा आपको भी नन्हा सा बालक, आप पर खा लो कुछ। तो उसने बोला, मैं तुम्हारे खाने से खा रही हूँ, वरना मैं नहीं खाती। अच्छा। तो फिर उसे खाने के बाद वो इतना रोई। उसके बाद फिर देवती ने बोला, ये मेरा बच्चा अगर यशोमती मैया को मिल जाए तो मैं खुश होती हूँ। तो कंस मामा असुर मेरे बच्चे को मार देंगे। तो फिर ये सब बोलते फिर जब रात को दोनों के पास बच्चा होने को था तो विष्णु जी ने बोला, अब मैं बच्चा तो दे रहा हूँ, पर इन्हें उस बच्चे का ध्यान भी रखना होगा। यशोमती मैया की हुई थी लड़की और देवती का हुआ था लड़का, 8वां हुआ था। तो देवती बोली, मेरा 8वां पुत्र मेरे कंस का वध तो करेगा, पर ये इस जेल में, मथुरा की जेल में जीवित नहीं रह पाएगा। तो वो मेरे बेटे को मार देगा। पहले उसने मेरी 7वीं अठान मार दी थी, अब मैं 8वीं नहीं मार संतान। तो ये सब बोलते फिर वो वासुदेव जी कान्हा जी को टोकरी में लेते पानी पे और चल दिए। तो पानी में से गए वो। पानी में से गए तो उधर ही माता लक्ष्मी वरदान दे रही थी कृष्ण जी को। तो वो फिर उन्हें छोड़ा उधर। फिर अपने पुत्र को फिर जो पुत्री हुई थी वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली। तो उसने बोला, ये गाना यशोमती मैया को दे देता और जो ये पुत्री है वो मुझे दे वो देता। ले। हाँ। मतलब ये दोनों भाई बहन थे। हाँ।
मतलब उन्होंने अदली बदली कर ली दोनों तो की। जब जब कान्हा थोड़ा बड़ा हुआ और वो वृंदावन की ओर गया तो उसने अर्जुन को यही बताया कि हमें अपनी जिंदगी में लालच ना करो, पैसे में ना मरो, तुम्हें अच्छे से वध करना है कंस का। तो उन्होंने उसे गीता पढ़ाई थी, गीता पढ़ाई थी। किसको? अर्जुन को? अर्जुन को जब वध होने वाला था कुरुक्षेत्र में। अच्छा, तो कुरुक्षेत्र वाह में यशवी तुझे तो बड़ी नॉलेज है। तो कुरुक्षेत्र में जब वध हुआ तो अर्जुन ने यह बोला, अब ये जीत मैं ही जीतूंगा मेरे भाई। तो फिर ये सब होने के बाद जब कान्हा बलराम दाऊ के पास गया वृंदावन में तो वो प्रेम मंदिर की ओर चला गया, मथुरा के जेल के पास थोड़ी प्रेम मंदिर की ओर। तो प्रेम मंदिर की ओर चला गया। उसने बोला जैसे दुविधा में लिखा ना, मेरे को माता पिता को छुड़ाना था कई वर्षों से कहते, अब आप 100% लोग कहते हैं माता यशोदा कंस के मथुरा के जेल में नहीं थी, पर उसका जो कृष्णा था 8वां पुत्र उसकी माता देखती थी। तो ये फिर बलराम दाऊ ने बोला कि अब तो करो इसका वध, तुमने तो सपने में इसे यही बोला था ना कि मैं ही वध करूंगा इसका। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी तो ना, अभी तो उसके 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन बाद उसका अपने आप वध हो जाएगा कंस का। तो कंस कार्टून में देखते हैं कुछ बच्चे, लिटिल कृष्णा, उसमें भी कंस बहुत सारे उन्हें वानासुर को भेजा, उसके बाद पूतना को भेजा। उसका पूतना का जो स्टमक था ना, तो कृष्णा ने उसे चबा लिया था मुंह में, उसे बहुत पेन हुआ था, बहुत गंदी थी पूतना। फिर जब ये सब हुआ, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ तो राधा जी जीवित हुई। अच्छा, तो उन्होंने बोला अब क्यों वध कर रहे हो, अब तो खुशियाँ बनानी चाहिए कि मैं। कुरुक्षेत्र में 2 नदी अभी भी है जिसमें वो दोनों जिसमें जो राधा की सखियों ने बनाई थी और राधा ने बनाई थी, और वो एक नदी और है जिस बलराम दाऊ ने बनाई थी, उनमें माता रहती है। माता ने श्रृंगार किया था। तो ये सब बहुत हो गया। तो फिर कान्हा माखन चुराने लगा जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मुझे माखन भी खाना अच्छा तो लगता था, पर वो उसे यशोमती मैया देखती नहीं थी। तो फिर ये ऐसे हुआ। अच्छा, और ये दुविधा क्या है? दुविधा कृष्ण जी का दुख दंड है। सुनाएगी कुछ? चलो सुनाइए थोड़ी सी दुविधा, मुझे आती नहीं बेटा, मुझे पता ही नहीं दुविधा। समय का चक्कर अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, धर्म जाने वाले को दुनिया ने सबसे बता दिया, तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदे से सूद गई, माँ कंदारी के श्राप से मेरी द्वारी का नगरी डूब गई, बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके मुरली भी भूल गया, वैसे तो था बदबान मैं, अजीब सा ये खेल है, मेरे माता पिता मेरे देवता वो दोनों थे जेल में, माँ बाप से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे, जे भाई तुम्हारे सामने आंसू थे यादों में खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अन्य थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को कई वर्षों से प्यारे थे, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई, मैंने का ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई, विश्राम करने ले जाता है यहाँ तीर पैर में, यहाँ लगी तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली, मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या देखा, मेरे वंश का मस्तक देखा, पृथ्वी का मस्तक देखा, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी पतवंश दिखा, द्रौपदी का चीर हरण, मन्यु का अकाल हरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी पतवंश देखा। राधे राधे। वाह यशवी, वेरी गुड बेटा, तुझे तो बड़ी नॉलेज है यार, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था यशवी। कहाँ से इतनी नॉलेज कहाँ से इकट्ठी की है तुमने ये सब? वो तो सीक्रेट है। सीक्रेट है? बता देना हमें भी हैं। तुझे तो यार सच में बड़ी नॉलेज है यशवी, तुझको तो
मुझे तो पता भी नहीं थी ये बातें जो जो तुमने अभी बताई है मुझे। मुझे नहीं भाई पता था यशवी ये सब बातें। मैंने यूट्यूब से सर्च करके करा।